मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई हमें बायकॉट करना चाहिए चीन का कोई भी सामान, हमें इसका जितना भी उत्पादन है सारा बंद करना चाहिए। क्या करेंगे? इससे पहले भी सामान आता है दुकान पे या आप बेचते हैं? हाँ, इससे पहले हम लड़ियाँ वगैरह लाते थे दिवाली पे, लेकिन अब की बार सोच रखा है कि चाइना का कुछ नहीं रखना अपनी शॉप पे। ना ही हम सेल करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। ऐसा कैसे आया आपके मन में? ऐसे आया, हमें अपने देश से प्यार है। हमारे देश के इतने नौजवान जिनको हमने पता नहीं कितनी माँ बापों ने गरीबी में पढ़ाया लिखाया, नौकरियाँ दिलवाई, उसके बाद चाइना ने 1 मिनट लगाया, उनको ख़त्म कर दिया, और बिना मतलब के बिना कसूर के क्यों किया? तो हमें ये गुस्सा है चीन पे। मेरा इस पर ये कहना है कि ये देखो, ये मेरी दुकान है। मैं अपने 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी बलिदान की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आज के बाद अपनी इस दुकान में कभी भी चाइना का सामान ना बेचूंगा, और कहीं पर भी जाऊंगा बाज़ार में तो चाइना के सामान का बहिष्कार करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने कायरता वाला काम किया है, हमारे 20 जवानों का शहीद किया है, उसका आर्थिक रूप से जब तक चाइना की कमर नहीं टूट जाती तब तक मैं अपने कभी भी दुकान पर चाइना का सामान नहीं रखूंगा और ना किसी को बेचूंगा। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। देखो, चाइना हमेशा भारत देश के लिए विश्वासघाती रहा है, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने जब पता है कि इस देश का सबसे बड़ा हमारे को खतरा है, चाइना घुसपैठ करता है और हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माल हमारे देश के अंदर चाइना का ही यूज किया जाता है। तो इससे जनता के अंदर भी काफ़ी रोष है। जो विश्वासघात चाइना ने भारत के साथ किया, इसके व्यापारियों के अंदर सबसे ज़्यादा रोष है। व्यापारी वर्ग जो आज के समय में हर व्यापारी वर्ग चाहता है कि हम चाइना का माल नहीं बेचेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कुछ जनता के लिए करना चाहिए और अपने देश के लिए करना चाहिए। क्यों जो चाइना के अंदर माल तैयार किया जाता है वो क्यों ना हम अपने देश के अंदर तैयार किया जाए, लोगों को ऐसे सक्षम बना दे कि चाइना से हमारे को मुँह ही नहीं देखना पड़े। तो आपका किसी भी दुकान है, फिर आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे आप चाइना का बहिष्कार के लिए? देखो, हमारा काम काफ़ी स्टेशनरी का, बुक सेलर का और जनरल स्टोर कॉस्मेटिक भी है। पहले से हमारे पास चाइना का माल से हम स्टार्टिंग से ही चाइना का माल बहुत कम लाते ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे को पता है कि भाई इससे हमारे को लॉस ही है। जब हमारे देश का लॉस है तो हमारा उससे क्या फ़ायदा। हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी होने के नाते हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन चाइना का माल नहीं बेचेंगे। क्या नाम है? विजेंद्र शर्मा, कैथल से। सर, मैं कहना चाहता हूँ जो चीन ने हमारे साथ किया बहुत गलत किया, ये होना नहीं चाहिए था। इसमें नुकसान किसका है? हर एक आम नागरिक का नुकसान है। अब सेना के जवान मारे गए, दुख हमें सबका है। हमें दुख है इस बात का कि उन्होंने हमारे जवान मारे। क्यों मारे? सिर्फ ये क्या, हम सब चाइना का सामान का बहिष्कार करेंगे और आने वाले टाइम में कोई भी चाइना की आइटम नहीं सेल करेंगे। और लेकिन इससे सबसे पहले ये सरकार का हक बनता है कि जो माल इंपोर्ट हो रहा है उसको बंद किया जाए। जब तक इंपोर्ट माल बंद नहीं होगा, देश में जब माल आएगा तो मजबूरन व्यापारी को बेचना ही पड़ेगा। जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो बेचारा बताओ क्या करेगा इस टाइम? वो तो मारा गया, कुछ नहीं कर सकता वो इस टाइम। अब सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, जब नया माल आए उस पर बंदिश लगाए। नया माल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक चाइना से माल आना बंद नहीं होगा तब तक ये बिकना बंद नहीं होगा। हम कोशिश कर सकते हैं कि माल ना खरीदें, ना बेचें, लेकिन कितना माल, कम से 90% माल इलेक्ट्रॉनिक में इंडिया में है चाइना का। अब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में चाइना की है, सुई से लेके LED TV मोबाइल हर चीज़ चाइना में चल रही है। इसको बंद करना सरकार को करना चाहिए। आम लोग क्या करेंगे? आम तो थोड़ा बहुत होगा, मानो 20% या 30% बायकॉट कर देंगे, भाई चाइना की हम आइटम नहीं लेंगे। लेकिन कब तक? कोई ऑप्शन भी तो चाहिए। जब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ये माल बिकना बंद नहीं हो पाएगा। अभी इंडिया के पास कोई ऐसा मोबाइल, एंड्रॉयड में मोबाइल आया हो कोई जो भारतीय लोगों को
चाइना के मोबाइल ना लेने से इसे आगे बढ़ाएंगे? सैमसंग कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, सबसे अच्छी है। लावा है, माइक्रोमैक्स को अपग्रेड कर दो वो भी चलेगी। बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लावा, माइक्रोमैक्स, सैमसंग बहुत अच्छी चल रही है। फीचर थोड़े प्लस हो जाएंगे, रेट थोड़े डाउन हो जाएंगे तो अपने आप ही चलेगी। कोई दिक्कत हो ना, चाइना मोबाइल में सिर्फ फीचर अच्छे हैं और क्या है, कुछ भी नहीं, रेट रीजनेबल है, इस करके लोग लेते हैं। जब सैमसंग के हम रेट थोड़े डाउन कर देंगे, ये सरकार टैक्स कम कर देगी तो अपने आप ही लोग खरीदेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक। हम चाइना से कोई भी सामान नहीं लेना चाहते, जी ना लेंगे कभी, जी क्योंकि सामान चाइना का चाइना जैसा है। जी क्योंकि आज कुछ और कल को ख़त्म, जी आज लिया और कल को ख़त्म, 2 दिन की सिर्फ ज़िंदगी है उसकी सामान की। कोई भी सामान ले ले, कोई किसी सामान की कोई वेरीफाई नहीं है भाई हाँ ये पक्का चलेगा ना, कोई गारंटी नहीं है उसकी सामान की। इसीलिए एक चीज़ की बातों की कोई गारंटी नहीं है कि जम पाएगा नहीं जम पाएगा, ये किधर भबकी दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए चाइना हमेशा 2 नंबर का आदमी है और 2 नंबर का रह सकता है। इससे वार्ता थोड़ा ये ध्यान रखें कि इससे गंदे आदमी से दूर रहें बस। तो आपकी दुकान पे तो कोई चाइनीज सामान है ना कोई सामान नहीं है हम चाइना से, अच्छा, मैं कोई ना सामान रखता चाइना ना रखूँगा। जी। हाँ, रखने की क्या नाम है ये? मेरा दीवान सिंह। ठीक। मेरा ये ख्याल है कि हमें ज़रूर बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार चाइना ये हरकतें कर रहा है, पहले जैसे कोविड-19 में हुई और अभी ये जो भारतीय सेना पर हमला करने के बाद, तो हमारे मानना ये है कि हमें चाइना की जो भी चीज़ें हैं उन सब का बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ तक कि आज के जीवन में हम जो भी डिजिटल लाइफ में जो भी ऐप्स वगैरह या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन सब का बहिष्कार करना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि जितने लोग हैं, जितने भी भाई बंधु अपने इंडिया के, मेरा सबसे अनुरोध है कि जो चाइना की जितनी भी आइटम है उन सबका विरोध करें और स्वदेशी माल को अपनाएं। हम बिल्कुल बहिष्कार करना चाहेंगे इसका। अभी हम चाइना का मोबाइल बेचते थे, अब ये इंडियन मोबाइल, अभी मैंने इस टाइम तो मैंने बैग में डाल दिया, हम इंडियन मोबाइल ही सेल कर रहे हैं इस टाइम। मोबाइल का जो भी जैसे एसेसरी जब नई जैसे चाइना से आती है, जो जैसे जैसे इंडस्ट्री दिल्ली में लगती रहेंगी, ऐसे ऐसे दिल्ली का सामान बेचते रहेंगे जैसे भी यहाँ। हाँ जी। तो ये अभी कोई मोबाइल वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो इंडियन में, जो भारतीय लोगों के लिए, जो एंड्रॉयड के अंदर कोई ऐसा मोबाइल जो अच्छा हो जिसको हम यूज़ कर सकें? अभी ब्लैक जोन आने वाला है, देखो ये दिखा देता हूँ आपको। ब्लैक जोन है, इंडियन कंपनी आने वाली है मोबाइल। हाँ जी, इस कंपनी का मोबाइल आएगा, मेड इन इंडिया। एंड्रॉयड के अंदर? एंड्रॉयड के अंदर आने वाला, लॉन्च होने वाला है, लगभग 4-5 दिन में लॉन्च होने वाला है इसका। जी जी। हाँ जी। क्या नाम है ये आपका, किस शॉप कौन सी आपका? देव मोबाइल। ठीक है। हाँ जी। ये जो स्टॉक पड़ा है ये निकालना है, जी हम सरकार के साथ हैं, तो ये कहाँ फेंके, हम गरीब आदमी हैं, तो हमारे को दूसरा सामान चाहिए जो तो हमारे निकालेंगे ही, तो हम सरकार के साथ ही हैं, तो जो स्टॉक पड़ा है ये निकालेंगे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ।